देखेंगे फिलहाल जितने भी स्टूडेंट फोकानिया और मौलवी पास कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फिर से ब्रेकिंग अपडेट निकल कर सामने आई हुई है स्कॉलरशिप को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार में बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, इस चीज़ को समझिए। स्कॉलरशिप वाला में कुछ झमेला भी होता है, उनको समझना होगा। देखिए स्कॉलरशिप वाला जो पैसा होता है वो पूरे बिहार में एक ही मरतबा अप्लाई शुरू नहीं होता, जिस तरह इंटर और मैट्रिक का होता है। फोकानिया और मौलवी में डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कहते हैं फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनको हमने बताया था, तो बच्चे अप्लाई किए थे, उनका जो पैसा भी है वो भी आ चुका है बहुत सारे बच्चों का, और बहुत सारे बच्चों का नहीं आया। तो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, इसको देख लीजिए। ये कौन से ज़िले का नोटिफिकेशन है उनको भी हम बताएंगे। और देखिए पैसा जो अप्लाई करने के बाद भी कुछ बच्चों का जो पैसा नहीं आया है या फिर नहीं आता है, उनका क्या रीज़न है वो भी हम बताएंगे। तो वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया हुआ है जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय मधुबनी, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे, डायरेक्टली लिखा हुआ है पतनांक 168, ठीक है, सेवा में प्रधान मौलवी सभी संबंधित मदरसा मधुबनी। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टली विषय, विषय का मतलब होता है मजमून, यानी कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023 अंतर्गत फोकानिया का लेवल जो मैट्रिक होता है एवं मौलवी यानी कि इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र यानी कि बॉयज छात्राओं यानी कि लड़की तालिबात से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2023 बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से फोकानिया और मौलवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम छात्र छात्राओं की सूची पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने मदरसा से संबंधित छात्र छात्राओं का स्वयं घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मार्कशीट की छाया प्रति, मोबाइल नंबर सहित संलग्न सूची अनुसार विहित प्रपत्र में भरकर जिला अल्पसंख्यक कार्यालय मधुबनी में 3 दिनों के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा छात्र छात्राओं के लाभ से वंचित रहने की सारी जवाबदेही आपकी होगी। इसे आवश्यक समझा जाए। मदरसा से संबंधित छात्र छात्राओं की सूची। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये किन बच्चों के लिए और किन बच्चों का अप्लाई इसमें होगा। तो जो बच्चे 2023 में फोकानिया पास किए हो या फिर मौलवी पास किए हो और वो फर्स्ट डिवीज़न आए हुए हैं, तो उनके लिए ये खबर है। और ये किन स्टूडेंट के लिए है, तो जो स्टूडेंट मधुबनी ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिसका भी मधुबनी ज़िला क्या कहते हैं घर है या फिर जो भी चीज़ समझ लीजिए वो है, तो उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ 3 दिनों के अंदर आपको जा कर के जमा करना होगा। अब देखिए ये जो जमा होता है, बहुत सारे बच्चों को जो पैसा नहीं आने का कारण क्या है इसको समझिए। होता क्या है, जो रियलिटी बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर बच्चे मदरसा में पढ़ने वाले हैं तो वो बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर, गुजरात हो, यूपी हो, जहाँ भी हो। तो वो बच्चे जिस मदरसा से पढ़ते हैं या फिर जिससे फॉर्म भरवाते हैं, वो उनको कॉल करके कहते हैं कि भैया मेरा फॉर्म भर दीजिए। तो वहाँ फॉर्म आपका जाएगा भरने के लिए। होता क्या है यहाँ पर कि ये देखिए नोटिफिकेशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि संबंधित छात्र छात्राओं का स्वयं घोषणा पत्र। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपको खुद घोषणा पत्र लेकर के, स्वयं का मतलब होता है खुद, ऑफिस जाना होगा। क्योंकि जब तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे, अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस, तब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपके खाता में पैसा नहीं जाएगा। तो मेन रीज़न जो है बच्चों का खाता में पैसा नहीं आने का, या कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं आया, हम इसको ये दिए थे फॉर्म भरने के लिए, वो फलाना ढिमकाना, तो वो सब कुछ नहीं चलेगा। अगर आप खुद से जाते हैं, ये अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में ऑफिस बोला जाता है, अल्पसंख्यक ऑफिस, ठीक है। अगर आप नहीं जाते हैं तब तक आपका रुपया नहीं मिलेगा। जो बच्चे खुद से जा कर के फॉर्म भरवा रहे हैं उनका मैं प्रूफ के साथ कहता हूं कि रुपया आता है, गारंटी के साथ, ठीक है।
तो आप अगर खुद से नहीं जाएंगे, बेगारी वाला काम करवाएंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे ये मधुबनी जिला वाले हैं, आप जाकर के जल्द से जल्द 3 दिनों के अंदर आप फॉर्म को सबमिट करवा लें। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड संबंधित वीडियोस आपको हमने दे ही दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद और भी जो जिला है, जिस तरह पटना है, भागलपुर, जो भी पूरे बिहार के अंदर जिस जिला का नोटिफिकेशन मुझे मिलता रहेगा वो अपलोड हम करते रहेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि सब्सक्राइब करके अगर नहीं रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो भैया आप 10,000 और 15,000 वाला से हाथ धो लीजिएगा। तो जितने भी हमारी बहन है या फिर भाई है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। भले आप क्या कहते हैं, जब तक आपको पैसा नहीं मिलता तभी तक करके रखे, लेकिन करके रख लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। नहीं कीजिएगा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, घाटा आपका है, नुकसान आपका होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। नहीं तो फिर कहिएगा कि सर मेरा नहीं आया। बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने पर कि सर मेरा नहीं आया, आप कैसे होगा, क्या होगा। जैसे डेट समाप्त होगा तो बिहार किसी का नहीं सुनता है, न सुनेगा। ठीक है, चैनल को फिर वीडियोस को समाप्त करते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।